भिलाई कैंप 1 के आदर्श नगर में हवाई फायरिंग हुई है। क्योंकि उसके हाथ में हथियार है तो मैं दौड़ के गई और हॉल का गेट बंद कर दी। गेट खोला गया और गाली गलौज की गई और यहीं पे खड़े खड़े जो है हवाई फायरिंग यहाँ पर से की गई है। गोली चलने की सूचना मिली है। पुलिस जो है अभी मौके पर उपस्थित है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद हैं भिलाई कैंप 1 के आदर्श नगर में। आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे ये घर है और इस घर पर आप ये नेम प्लेट आप पढ़ सक रहे होंगे। कुमारी दिवाकर सिंह का ये घर है जहां पर आज खबर सामने आई है कि करीबन 9 से 10:30 बजे के आसपास में हवाई फायरिंग हुई है। कुछ लोग यहां पर पहुंचने के बाद में गेट खोला गया और गाली गलौज की गई और यहीं पे खड़े खड़े जो है हवाई फायरिंग यहाँ पर से की गई है। अब इसको जो है पूरे घर वाले अंदर बैठकर देख रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाते हुए उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे और घर की खिड़की से जो है इस घर की जो महिला है एक जिनसे हम बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो बाहर से अंदर से देख रही थी कि कैसे 4 लोग यहाँ पर पहुँचे थे और गाली गलौज करते हुए जो है उसने हवाई फायरिंग की है, ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही है। और इसी पूरे घटने के बाद में इन्होंने जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचना दी और जैसे ही स्थानीय पुलिस को इस बात की खबर मिली कि यहाँ पर हवाई फायरिंग जैसी बातें हुई हैं तो तुरंत यहाँ पर तत्काल जो स्थानीय पुलिस है वो पहुँची थी और साथ ही साथ इस मामले को गंभीर बताते हुए दुर्ग के एडिशनल एसपी अभिषेक झा पहुंचे हुए थे। साथ ही सीएसपी हरीश पाटिल भी पहुंचे हुए थे। भी यहाँ पर क्राइम डीएसपी अजय जी भी यहाँ पहुंचे हुए थे और साथ ही स्थानीय टीआई मोनिका पांडे जी है वो भी यहाँ पर जो पहुंची हुई थी और लगातार पूरे इस घर का निरीक्षण किया गया, देखा गया कि किस प्रकार से हवाई फायरिंग चली हो गई और जो घर वाले हैं उनके पूरे बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके बाद में अब पुलिस जो है थाने में गई हुई है। हम आपको बता दें कि ये जो मामला है आपसी वाद विवाद पुराना था और उसको लेके कहा जा रहा है कि उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि अभी पूरी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती पुलिस कुछ भी बयान देने से अभी बच रही है। लेकिन फिलहाल जो है एक खबर इसी कैंप 1 के आदर्श नगर से सामने आ रही है जहाँ पर हवाई फायरिंग जैसी बात कही जा रही है। मैं आपको कुछ दिनों पूर्व की बात में लेके जाऊँ तो कुछ ही महीनों पहले एक गोलीकांड के आरोपी अमित जोश का एनकाउंटर किया गया था और उसी के बाद गोलीकांड इसी के पास में मिलन चौक में हुई थी और जिसके बाद में इनकाउंटर की खबर सामने आई थी और उसके बाद में आज जो है कैंप 1 के आदर्श नगर से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है हवाई फायरिंग की गई थी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की जा रही है लेकिन अब इसमें क्या कुछ सच्चाई होगी ये तो जांच के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस घर में जो रह रहे लोग थे जिनके सामने ये पूरा मंजर हुआ है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था, कितने लोग थे और किस प्रकार की बातें उन लोगों के द्वारा कही जा रही थी और साथ ही कैसे जो है उस वक्त वो अंदर थी। उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी पाटिल ने बताया है, सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। अभी छावनी में आदर्श नगर कैंप 1 में गोली चलने की सूचना मिली है। पुलिस जो है अभी मौके पर उपस्थित है और विभिन्न पहलुओं पे अभी जांच कर रही है। मामले की तस्दीक करने के उपरांत ही आप लोगों को अलग से बताया जा सकेगा। सर, गोली चलने के सबूत अभी मिले? नहीं, अभी फ़िलहाल उसी चीज़ की हम लोग तलाशी कर रहे हैं। किसी प्रकार का एविडेंस अगर मिलता है तो वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए पुष्टिकारक साक्ष्य साबित होगी। तो मैंने आपको बताया कि किनके जिस घर में ये फायरिंग हुई थी उनके मालिक हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंखों देखा है कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था और कैसे जो है उन लोगों के द्वारा वहाँ पर पहले गाली गलौज करने के बाद में हवाई फायरिंग की। ये मैम आप वहाँ पे मौजूद थी, क्या कुछ हुआ था, कैसी वो घटना थी और कितने लोग गए थे और क्या कुछ कह रहे थे? 8:15 बजे करीब मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे किचन के खिड़की से मैं देखी कि 2 लोग बाइक से बाउंड्री के गेट के सामने रोड पे दो बाइक पे 4-5 लोग आए और गेट खटखटाए। इनका मेरे हस्बैंड का नाम सूरज सिंह है। वो सूरज नाम लेकर एक आदमी उसमें से रविशंकर नाम का चिल्ला रहा था। तब तक मैं देखी कि उसके हाथ में हथियार है तो मैं दौड़ के गई और हॉल का गेट बंद कर दी। उतने ही देर में वो हॉल के गेट के पास आ गया और ज़बरदस्ती गेट को खोलने लगा, हाथ पैर से मारने लगा और बोला कि सूरज को भेजो, आज मैं उसको जान से मार के ही जाऊंगा। लेकिन हम लोग गेट नहीं खोले। मैं, मेरे 2 बच्चे, सास ससुर, हम लोग अंदर थे, मेरे हस्बैंड बाहर थे उस समय। तो फिर हम लोग हॉल का लाइट बंद किया, चुपचाप एक जगह बैठे। फिर हम लोग अपने रिश्तेदार को, अपने हस्बैंड को और 100 नंबर हम लोग डायल किए
तो वो जब हम लोग गेट नहीं खोले तो बाउंड्री से बाहर गया, जो रविशंकर हरिजन नाम का था, बाहर जाकर रोड पे एक बार फायरिंग किया। उसके बाद बाइक से 4-5 लोग थे, वो फिर चले गए। जी। जब आपने पुलिस को जानकारी दी, आसपास के लोगों को आपने बुलाया, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली खोखा, या फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाथ में हथियार था कुछ? वो हम लोग को नहीं पता है, पुलिस को मिली होगी, पुलिस लोग लगे हैं काम में। जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से 4 लोग वहाँ पर, 4 से 5 लोग वहाँ पर पहुँचे थे 2 बाइक में, और उसमें से एक का नाम जो है आप जानती हैं, उनका नाम रवि है। उनको आप कैसे जानती थी? मेरे पति के साथ वो 1-2 बार घर पे आए हैं। जी। तो आपने सुना कि एक रवि जो शख्स है उनको जानती थी, और उनके हस्बैंड का नाम सूरज, वो बार-बार ले रहे थे और घर पर गाली गलौज कर रहे थे और धमकी भी दे रहे थे कि बाहर निकलो नहीं तो मैं जान से मार दूँगा। भैया, ये जो पूरा मामला, उसमें रवि का नाम सामने आ रहा है, आप रवि को कैसे जानते थे और आपको किस प्रकार से जानकारी मिली है? रवि दरअसल ना मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, हम लोग बचपन से एक साथ पढ़े भी हैं और कुछ दिन। उसके बाद मैं 2024 दिसंबर में इसके साथ मछली पालन का काम कर रहा था, पिछले साल, अभी 6-7 महीने पहले ही। तो कुछ पैसे को लेके हम लोगों की बात जमी नहीं, तो हमने दिसंबर में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, और इस समय मैं इरेक्शन फैब्रिकेशन लाइन में एज ए सुपरविज़न कर रहा हूँ। तो वो अपना फिशरी कर रहा है, जो कर रहा है। आज किसी मछली उछली का कुछ 1-2 किलो की मछली को लेके कोई मेरे घर आया था, जिस पे मेरी बात हुई, तो फिर से विवाद की स्थिति हो गई। तो हम दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन पे गाली उली दी, और उसने मुझे धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ, तेरे को आज जान से मार दूंगा। तो मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया, और बड़ा लाइट सा लिया, और मैं अपने घर से फ्रेश व्रेश हुआ और चला गया। और मेरे जाने के बाद वो लोग घर पे आए, 3-4 लोग, जैसा मेरी वाइफ ने बताया आपको, और जो भी हवाई फायरिंग वगैरह की है वो किया है उसने। भैया, आपने बोला कि हम लोग के बीच में गाली गलौज हुआ, उस टाइम में आपने इस चीज़ों को कैजुअली लिया, पर इससे पहले क्या और वाद विवाद आप दोनों के बीच में हुआ था फ़ोन पर, या इस प्रकार की धमकी आपको उसने दी थी? दिसंबर में एक बार हुआ था, जब हम लोगों ने काम एक दूसरे के साथ ब्रेक किया था, तब दिसंबर में हमारे साथ हुआ था, लेकिन इधर 5-6 महीने से हमारी कोई बातचीत नहीं थी। आज सडनली मेरे घर पर कोई मछली लेके आया, जो उसी का रवि का नौकर ही है, वो लेके आया, और उसके आने की वजह से फिर बातचीत हुई और विवाद हुआ, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। भैया, इसमें बोला जा रहा है कि आपको उसने अपने नंबर से ना फ़ोन करके किसी और के नंबर से फ़ोन किया था। कौन वो शख्स था? उसका नाम शिवा है, वो मेरे घर से और 10-15 घर छोड़ के रहता है, तेलुगु लड़का है, और वो इस समय रवि का सुपरविज़न का पूरा काम देख रहा है। पहली बार गाली गलौज शिवा के मोबाइल से हुई है, जिसका नंबर मैंने छावनी थाना टीआई साहब को दिया है, और दूसरी बार रवि ने अपने पोकू नाम के नौकर के मोबाइल से मुझे कॉल किया है, वो भी नंबर मैंने थाने में दिया है। मतलब उसने खुद के नंबर से कांटेक्ट नहीं किया है, जबकि आपने कोई भी ऐसा नहीं था कि आपने ब्लॉक किया हो या ऐसा? नहीं, मेरी मतलब व्हाट्सएप पे जब पहले हम लोग दोस्त थे तो गुड मॉर्निंग वगैरह होती थी, तो उसने अपने नंबर से आज कोई बात नहीं करके शिवा और पोकू 2 आदमी के नंबर से मेरे से गाली गलौज की है। भैया, ये आपकी वाइफ ने जिसे आपसे बताया, उसमें से 2 गाड़ियों में 4 लोग, कम से कम 4 से 5 लोग हैं, उसमें से रवि का नाम आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ अन्य लोगों को आप उसमें पहचान सक रहे थे क्या? मैं घर पे था ही नहीं दरअसल। पुलिस से कुछ जानकारी मिली है, और जैसे कि बोल रहे हैं कि हवाई फायरिंग हुई है, तो क्या पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, ऐसा कुछ लीड, या आसपास के लोगों के द्वारा कुछ लीड मिली है आपको कि कौन हो सकते हैं? मेरे घर के अड़ोस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि पुलिस को शायद कुछ पीतल जैसा कुछ केस, बंदूक गोली का केस मिला है, जो उनकी पीसीआर के आसपास मिला है, और पुलिस ने उसकी फ़ोटो वोटो खींच के वो रख लिया है, और इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं जानता। मतलब अब पुलिस आएगी तो कुछ बताएगी। जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई थी और कैसे हुई थी, कौन लोगों के द्वारा दी गई है? इसमें से एक व्यक्ति रवि को ये भली भांति पहचानते हैं, इनकी धर्मपत्नी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी वो भी उसे जानती है, क्योंकि रवि नाम का जो शख्स है वो इनके साथ में व्यापार में जुड़ा हुआ था। इनका एक मछली पालन का व्यापार था कुछ महीनों पहले, जिसे इन्होंने आपसी वाद विवाद के बाद में समझौते के साथ ही जो है तोड़ दिया था, और पैसे की लेन देन जी थी वो भी दिसंबर के माह में ख़त्म हो गया था। लेकिन अचानक जो है आज फिर इनकी बात हुई, और वाद विवाद में बदला गाली गलौज हुई, और उसी के बाद में जो है रवि अपने दोस्तों के साथ में घर पर पहुंचा था, और घर पर ज़ोर ज़बरदस्ती से घुसने की कोशिश किया गया था, लात से मारने की कोशिश किया गया, गाली गलौज करने की बात कही, और वहीं धमकी भी देता नजर आया। उसके बाद में अंत में बाहर निकलकर उसने हवाई फायरिंग की है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस जांच के बाद क्या कुछ कहती है उसको हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।